भारतीय झूठा पार्टी का जन्म दरअसल झूठ बोलने के नाम पे ही हुआ। बीजेपी पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी समझती है। इतनी भी अकल नहीं है कि इस वोटर लिस्ट के आधार पे उन्होंने अभी मई के अंदर इसी वोटर लिस्ट के आधार पे मई में लोकसभा के चुनाव में मेरी पत्नी ने वोट दिया है। बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए, मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए ही एप्लीकेशन दे दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करता हूं तो बार बार यह दोहराता हूं और देश के लोगों को बताता हूं कि भारतीय झूठा पार्टी का जन्म दरअसल झूठ बोलने के नाम पे ही हुआ है। दिन रात सुबह शाम भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। इसलिए मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब भी बीजेपी का नेता कुछ बोले उसको रीचेक जरूर कर लीजिए। यह मान के चलिए कि वो झूठ बोल रहा है। अब दिल्ली में बीजेपी ने पूर्वांचलियों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ रखा है, एक घोषित युद्ध, एक खुलेआम लड़ाई, अपमानित करने का काम, वोट कटवाने का काम। और भाजपाइयों को मैं बार बार सावधान कर रहा हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और जब तक हम लोग हैं, पूर्वांचलियों के स्वाभिमान और सम्मान के खिलाफ कुछ भी करोगे, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। शांत नहीं बैठेंगे। सदन से लेकर सड़क तक तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अभी आपको याद होगा, पार्लियामेंट में मैंने पूर्वांचलियों का वोट कटवाने का मुद्दा उठाया था। उसके बाद बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, जिनका नाम राम सिंह है, जिनका नाम राम जी है, जिनका नाम छोटेलाल वर्मा है, कोई दुबे है, कोई पांडे है, कोई मिश्रा है, उनको रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा। बीजेपी पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी समझती है। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। वो पूर्वांचल के लोग जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के अपने श्रम, अपने परिश्रम से देश की राजधानी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप उनके वोट कटवा रहे हैं बांग्लादेशी कह के। और जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने बदला लेने के लिए, सबक सिखाने के लिए, मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए ही एप्लीकेशन दे दिया। और मैंने इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। फिर भारतीय जनता पार्टी का झूठ का सेल सक्रिय हो गया। उनके झूठों की बमबारी होने लगी और इस खेल में हमारे एक माननीय सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हो गए। चलो, वो बेचारा अमित मालवीय तो झूठों का आईटी सेल चला रहा है, तो उसको तो झूठ बोलना मजबूरी है, उससे शिकायत नहीं, क्योंकि तो झूठों का आईटी सेल चला रहा है। वो क्या करेगा? वो तो यही सब उल्टा सीधा लिखेगा, उसको झूठ प्रचारित करना है। लेकिन 3 बार के निर्वाचित सांसद मनोज तिवारी जी वो झूठ फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी पत्नी का वोट दरअसल बना हुआ है सुल्तानपुर में, जो मेरा गृह जनपद है। तो हमारे घर पे भी कब्जा करना है क्या भाजपाइयों? वहां से भी निकाल देना चाहते हो? वो घर भी छीन लेना चाहते हो? छीन लो भाई, सब कुछ छीन रहे हो। अब मैं इनके झूठ का एक एक करके खुलासा करता हूं। और मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया है,
पूरे देश के भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश के भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, तुरंत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाओ, तुरंत इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाओ और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे जाके अनीता सिंह जो मेरी पत्नी है और जो उनका पता है, बीटीएम नंबर मैं बोल दे रहा हूं, 220 29 35, मोटे मोटे अक्षरों में दिखा दे रहा हूं, 220 29 35। देखो इनका वोट कहां बना हुआ। अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया को सच मानते हैं, वास्तव में अगर उन्होंने इंडिया को डिजिटलाइज किया है, थोड़ा बहुत काम किया है, तो कम से कम भाजपाई मूर्खों और उनका जो सबसे बड़ा मूर्खाधीश है अमित मालवीय, जो मूर्खों का सरदार है, बुद्धिहीन व्यक्ति, उसको अकल नहीं है 5 पैसे की, ट्वीट कर रहा है सुबह से, उसको मैं कहना चाहता हूं निकालो अनीता सिंह का नाम कहां दर्ज है। बीटीएम नंबर बता दिया तुझे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, दिन रात झूठ। इतनी भी अकल नहीं है कि इस वोटर लिस्ट के आधार पे उन्होंने अभी मई के अंदर इसी वोटर लिस्ट के आधार पे मई में लोकसभा के चुनाव में मेरी पत्नी ने वोट दिया है। सीपीडब्ल्यू सर्विस सेंटर नई दिल्ली विधानसभा में वोट दिया है अभी लोकसभा के चुनाव में 6 महीने पहले। इतनी भी अकल नहीं, इतनी बुद्धि नहीं लगाते। वहां तमाम मीडिया मौजूद थी, उनके कैमरे में कैद है। और मैं और दिखा दूं आपको, यह उनका वोटर आईडी कार्ड है, मेरी पत्नी श्रीमती अनीता सिंह जी का वोटर आईडी कार्ड है ये। और ये उनकी फोटो है जिस दिन वो वोट डाल के आई हैं लोकसभा के चुनाव में जब वोट डाल के आई हैं तो ये उनकी फोटो है पत्नी की हमारे, और ये उनका वोटर आईडी कार्ड है। अब पूरी की पूरी भाजपा इतनी बुद्धिहीन है कि वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके, और सारे मीडिया के बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं, जाइए भाई इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चेक कीजिए इनका वोट नॉर्थ एवेन्यू के पते पे है कि नहीं है, कि नहीं है, चेक कीजिए। अब वो एफिडेविट की बात कर रहे हैं, बिना चेक किए, बिना समझे, बिना जाने, क्योंकि झूठ बोलने की इतनी जल्दी रहती है, बीमारी है। जैसे भाजपाइयों को झूठ बोलने की जो बीमारी है, तो उनको लगता है अरे सुबह हो गई अभी तक कोई झूठ नहीं बोला तो दिन कैसे बीतेगा। तो उन्होंने एक एफिडेविट डाल दिया बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ जाने। वो एफिडेविट है जनवरी का, मनोज तिवारी जी। और अपने उस मूर्खाधीश आईटी सेल वाले को बताइए जो झूठों का सरदार है। ये देखिए, ये 4 जनवरी को बाकायदा सुल्तानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में वहां का वोट डिलीट करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। 4 जनवरी 2024 को ये लेके आया हूं मैं। और जो सुल्तानपुर में वोट था पत्नी का, उस वोट को काटने के लिए ये देखिए यहां पे साइन किया हुआ है, देख लिया बीजेपी वालों, भारतीय जनता पार्टी वालों, देखा तुमने? सुल्तानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में एप्लीकेशन दिया गया है 4 जनवरी 2024 को कि हमारा वोट काट दिया जाए। समझ में आ गया? या फिर से समझाऊं? ये झूठ बोलने की बीमारी से निकलो तुम लोग
देश का सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों का अपमान नहीं होने देंगे। मेरी पत्नी जौनपुर से है, पूर्वांचल से है, और तुम चाह रहे हो उनका वोट कटवा दो। दिल्ली भर में तो कटवा रहे हो। संजय सिंह बोलता है इसी को सबक सिखाओ। ये रिसीविंग मैं मीडिया के साथ अभी शेयर कर दूंगा, आप लोग भी इसको दिखाइए और चलाइए। तो इसलिए मैंने इसलिए सोचा कि आप लोगों से पत्रकार वार्ता के माध्यम से ही सारी बातें डिटेल में करूं। और ये देखिए, जो मधु जी हैं, उन्होंने 24 दिसंबर को एप्लीकेशन दी है वोट काटने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये मधु जी कौन है, ये संजय सिंह से पूछिए। मतलब दुष्टों का समूह है भारतीय जनता पार्टी। अब आप समझिए कि वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन भी देना, और मैं बताऊं कि कौन है। जब इनके पते पे जाके पूछा गया तो कहने हमें नहीं मालूम कि किसने हमारे नाम से एप्लीकेशन दे दिया। अब किसी को क्या गरज पड़ी हुई है, वो हमारी पत्नी का वोट कटवाने के लिए किसी को क्या गरज पड़ी हुई है, क्यों एप्लीकेशन देगा। तो ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने ये एप्लीकेशन दी है। और इस पूरे मामले को लेके कल से उन्होंने, जो आज से मनोज तिवारी जी ने और अमित मालवीय जी ने, जो मेरे परिवार को और मुझे अपमानित किया है, बदनाम किया है। 30 साल का मेरा सार्वजनिक जीवन है। इस तरह के झूठे आरोप लगाए हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। इन दोनों लोगों के खिलाफ मैं डिफेमेशन का मुकदमा करूंगा। इन दोनों लोगों को न्यायालय में लाऊंगा और वहां पे इनको एक एक बातों का जवाब देना पड़ेगा। अमित मालवीय और मनोज तिवारी के खिलाफ जो उन्होंने झूठ बोला है, जो उन्होंने अपमानित किया है मुझे और मेरे परिवार को, पत्नी को, तो उनको न्यायालय में आके इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा।